हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि MPSC 006 जो इग्नू के अंदर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें एग्जाम में क्या क्या आते हैं, जिसका जो शीर्षक है वो शांति और द्वंद्व है, मतलब पीस और कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है। जिस तरीके से लड़ाई होती है उनको शांति वगैरह कैसे करते हैं दो देशों के बीच में। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अगर आप उन सबको कर लोगे तो आप आसानी से अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने पूरा बनाया है इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। तो मैंने इनके ऊपर पूरा आपको रिसर्च करके मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से करने हैं। देखो, ये जो है MPSC 006 जो है, ये राजनीति शास्त्र में जो MA करते हैं उनके लिए ये कोर्स है। 50 नंबर का ये कोर्स है, 2 घंटे में आपको इसको करना है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं भाग 1 में से और 2 क्वेश्चन करने हैं भाग 2 में से। और 1 क्वेश्चन आप भाग 2 में से कर लो या 1 में से कर लो, तो आपकी छूट है वो। ये नहीं, लेकिन ये नहीं करना है कि सारे क्वेश्चन एक ही भाग से आप कर लें, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके 50 मार्क्स से वो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाग 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए आए हैं इग्नू के और आप MA का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो इग्नू का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड पूरी हेल्प जो है इसी चैनल पे होती है और यहाँ पे सिर्फ इग्नू के ही जो है वीडियोज अपलोड की जाती हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप कुछ नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, लगभग 10-15 क्वेश्चन हो गए, आप अगर वो अच्छे से कर लोगे लिख के, तो वो आप जो है इस एग्ज़ाम को आसानी से बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। अभी जो क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों में, मैं उनकी डिस्कस करूँगा। 10 साल के क्वेश्चन हैं जो बार बार आ रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो जिसको मैं बोलूँगा कि ये रिपीटिंग क्वेश्चन हैं, उनको आपको पक्का कर लेना है। और ये वीडियो जो है उन अपने दोस्तों को शेयर करो जो ये आपके जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उनको जो हेल्प हो सके। MPSC 006 या MA पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है, इग्नू के किसी भी स्टूडेंट को उनकी वीडियो जो है आप बता सकते हो कि भाई सेल्फ ज्ञान पे आपको जो है पूरी गाइडेंस मिलती है, आप वहाँ से चेक कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग सब मैक्सिमम टाइम पे है। नकारात्मक और सकारात्मक जो शांति के बीच क्या अंतर है, ये बताना है। आप आगे भी देखोगे ये आएगा क्वेश्चन। एक ये है आक्रामक वाला, यानी कि आप इस बात से सहमत है कि इंसान का जो स्वभाव है वो अनिवार्य रूप से उग्र होता है, यानी कि आक्रामक होता है। इसका कारण और उत्तर बताना है। ये रिपीट है क्वेश्चन, बार बार आ रहा है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आंतरिक सामाजिक संघर्ष, यानी कि जो टकराव के कारण की व्याख्या करनी है। ये आंतरिक और सामाजिक जो झगड़े होते हैं किसी भी देश के अंदर, उनके बारे में बताना है। ये आगे भी क्वेश्चन आएगा। युद्ध के, ये एक बार आया, युद्ध के व्यक्तिगत आधारित विश्लेषण का परीक्षण कीजिए। ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। परमाणु युग में प्रारंभिक युद्ध पर एक टिप्पणी लिखनी। परमाणु युग जो है अभी का, और पहले जो युद्ध होते थे पारंपरिक, उनके बीच में टिप्पणी लिखनी है। द्वंद्व का क्या समाधान है, जो झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनका क्या समाधान है, व्याख्या कीजिए। ये भी एक बार आया है। शांति बनाने के लिए क्षेत्रीय संगठन जो होते हैं उनका भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी चर्चा करनी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया है आगे एक बार और, तो कर सकते हैं। शांति वाला क्वेश्चन जो है, गांधी वाली दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी रिपीट होगा। मानव की सिक्योरिटी, मानव सुरक्षा के समकक्ष चुनौतियों का परीक्षण करना है। शांति शोध वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रिपीट है, आगे भी आएगा। क्या है इसके बारे में बताना है। अब देखो, ये नकारात्मक और सकारात्मक शांति के बारे में मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे वो रिपीट हो गया है, ठीक है। और मानव स्वभाव जो है आक्रामक होता है अनिवार्य रूप से, वो पहले वाला क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अंतर सामाजिक द्वंद्व दोबारा हो गया, दो समाज के बीच में जो लड़ाई होती है वो रिपीट हो गया। यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा गया है। युद्ध की यथार्थवादी राय पर एक टिप्पणी लिखे, एक बार आया है। सीमित युद्ध, यानी कि जो लिमिटेड वार होता है उसकी संकल्पना बताइए। मानव सुरक्षा निश्चित रूप से कदमों पर एक निबंध लिखिए। मानव सुरक्षा वाला जो ऊपर आया था वही है। शांति शोध वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी की जो है युद्ध पर जो विचार है वो इम्पोर्टेंट है, शांति के बारे में हमेशा गांधी जी बोलते थे। द्वंद्व समाधान की विभिन्न विधियों पर एक लेख लिखना है। भारत और पाकिस्तान की जो ये CBMs है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जो है विश्वास बढ़ाने के लिए पहल चलती रहती है। तो CBMs का वर्णन करना आपको, ये रिपीट होगा क्वेश्चन बार बार, और अभी हालात भी ऐसे ही चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। गांधी की शांति की संकल्पना दोबारा रिपीट होता है, मैंने कहा था ना, गांधी से रिलेटेड, शांति से रिलेटेड पक्का आएगा। सकारात्मक नकारात्मक सोच वो हर बार आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, संकल्पनाओं की चर्चा। द्वंद्व प्रबंधन और समाधान में नागरिक समाज की भूमिका का वर्णन कीजिए, एक बार आया। डिटरेंस से आप क्या समझते हैं, एक बार आया है ये भी। इंसर्जेंसी वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक बार आया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी है, आतंकवाद है, उससे रिलेटेड है ये, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया की हालात के ऊपर, तो आ सकता है। शांति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, प्रत्यक्ष और ढांचागत हिंसा में के मध्य विभेद करना है। शांति की अवधारणा बतानी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हिंसाएं होती हैं उनके बारे में भेद करना है। एक बार आया था ये भी। शांति के यंत्र के रूप में राज्य की भूमिका आलोचनात्मक परीक्षण करना, ये भी एक बार आया। द्वंद्व नियंत्रण और समाधान में नागरिक समाज की भूमिका की चर्चा कीजिए, ये भी एक बार आया। युद्ध में यथार्थवादी विचार की व्याख्या कीजिए, ये रिपीटिंग हुआ है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को कायम रखने में सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ, ठीक है, उनका वर्णन करना है, ये यहाँ पे रिपीट हो गया दोबारा। नकारात्मक और सकारात्मक शांति वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु युद्ध वाला हो गया, लड़ने में उसे रोकने के लिए क्या क्या रीतियाँ बनाई जा रही है आजकल। किस प्रकार से युद्ध, किसी भी प्रकार के युद्ध पे एक लेख लिखना आपको, ठीक है। द्वंद्व से शांतिपूर्ण समाधान की विधि के रूप में आर्बिट्रेशन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, रिपीटिंग है ये क्वेश्चन आर्बिट्रेशन वाला, तो कर लेना है। नारीवादी जो है, युद्ध की नारीवादी परिप्रेक्ष्य का एक उल्लेख करना है। अब हम जितने भी ऊपर क्वेश्चन किए वो भाग 1 में आए थे, अब हम करेंगे भाग 2 के अंदर की क्वेश्चन कौन कौन से अभी तक के आए हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पक्का लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की अपडेट भी आपको टाइम से मिले, जो एग्ज़ाम के टाइम आके अगर मुझे कुछ बताना हो आपको इम्पोर्टेंट, तो आपको मिल जाए। विद्रोह के अलग अलग रूपों के विस्तार से बताइए, एक बार आया है। द्वंद्व प्रबंधन और समाधान में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रिपीट हुआ है, ठीक है। विश्व युग में शस्त्र नियंत्रण पर एक, आधुनिक युग में जो है शस्त्र जो बना रहे, हथियार जो बना रहे, उनके नियंत्रण पर एक निबंध लिखना है। विश्वास बहाली के प्रावधानों अवयवों का विस्तृत विवरण करना, एक बार आया है। द्वंद्व समाधान के न्यायिक संसाधनों की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। शांति परंपराओं पर एक लेख लिखना, यानी कि पीस ट्रेडिशन, एक ही बार आया है। राज्य की शांति समाधान के रूप में उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए, एक बार आया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार। द्वंद्व रोकथाम यानी कि कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट, रिजोल्यूशन एंड सिविल सोसाइटी की भूमिका, एक एक करके भी आ जाता है, ये तीनों एक साथ भी आ जाते हैं। राज्य स्तर पर युद्ध का विश्लेषण का वर्णन कीजिए। परमाणु युग में जो और पारंपरिक युद्ध में जो झगड़े होते थे ना, उसके बेस पे आपको लिखना है, ये पहले भी क्वेश्चन आया है इसलिए रिपीटिंग क्वेश्चन है। विद्रोह इंसर्जेंसी वाला मैंने बताया था ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UN के समझौते से संबंधित दृष्टिकोण पर टिप्पणी कीजिए, एक बार आया है। फिर ये आ गया पीस कीपिंग वाला, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग में क्या अंतर है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, आगे भी आएगा। आर्म्स कंट्रोल्स एंड डिसआर्मामेंट यानी कि निरस्त्रीकरण की, सारे हथियार जो है वो नष्ट कर दिए जाएंगे, इसके ऊपर भी आप एक लिख सकते हैं। पाकिस्तान को जो हम CBMs का मैंने बताया था, जो हम एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड मीजर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को विश्वास में लेने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, तो इसको पक्का कर लेना CBMs को। कुछ प्रमुख शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण समझौतों का वर्णन करना है, ठीक है। शांति रखने और शांति निर्माण के प्रमुख लक्षणों की संक्षिप्त व्याख्या करना है, एक ही बार आया। संसदीय कूटनीति क्या विस्तार से बताना है। एक क्रांतिकारी युद्ध में विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या कीजिए, एक ही बार आया। ये आपका रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। परमाणु युग और पारंपरिक युग में युद्ध कैसे लड़ते थे, उसका आलोचनात्मक परीक्षण, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है इसमें। द्वंद्व समाधान के रूप में आर्बिट्रेशन के बारे में बोला था कि ये क्या होता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के पर एक अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट होता है, न्याय के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या है, उसका देश जाते एक देश दूसरे देश के खिलाफ,
विश्वास बढ़ाने के तरीके में मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। जब हम एक देश का दूसरे देश के साथ विश्वास बढ़ाते हैं, जैसे CBMs है, तो क्या लिखना है उसके बारे में। तो रिपीटिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया है, नीचे वाला रिपीटिंग है। द्वंद्व रोकने तो उसके समाधान के स्थिति संगठनों की भूमिका, जो लोकल संगठन है। विभिन्न शांति परंपराओं पर एक निबंध लिखना, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो CBMs है दोबारा रिपीट हो गया है ना। क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका दोबारा रिपीट हो गया। मानव सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, रिपीट हुआ है ये भी, ओके। दूसरी विश्व युद्ध के पश्चात शांति आंदोलन की प्रकृति और उनके लक्षणों का परीक्षण करना एक ही बार आया है। शांति पर गांधीवादी की जो दृष्टिकोण है रिपीट हुआ है। शांति रखना, पीस कीपिंग, अकेला पीस कीपिंग आया यहाँ पे, रिपीट हो गया। निरस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मामेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अकेला आया यहाँ पे, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट एक साथ मिलके भी आते हैं। द्वंद्व युद्ध किस तरह एक तरीके की चर्चा करें। शांति के रूप में गांधीवादी की जो संकल्पना है, गांधीवादी संकल्पना, उस पर आपको निबंध लिखना है। तो ये थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये गिने चुने 10-15 क्वेश्चन हो गए। इनमें से क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उनमें से आपको 5 करना आपके पास छूट रहेगा। और पक्का जो मैंने इम्पोर्टेंट और रिपीटिंग क्वेश्चन बनाए हैं, उन्हीं में से आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। और आप एक डायरी बना लेना और उसमें अलग से लिख लेना पड़ता हर एक 10-15 क्वेश्चन और उनके आंसर और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट, और सीधा उनको जाके एग्ज़ाम में लिखना। आपके फर्स्ट क्लास अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो इसी पे एक लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें और एग्ज़ाम को अच्छे से दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।